तुम्हारे बच्चे के हाथ में फोन है, तो क्या तुम जानते हो कि वो फोन तुम्हारी औलाद को बर्बाद कर रहा है या उसे बना रहा है? अगर जवाब नहीं पता तो अगले 5 मिनट तक मेरी एक एक बात ध्यान से सुनना, क्योंकि ये आवाज तुम्हारे घर की है। सुनो, आज जो सवाल मैं तुम्हारे सामने रखने वाला हूं, अगर वो तुम्हें झूठ लगे या बकवास लगे तो तुम कमेंट में अपनी राय खुलकर लिख सकते हो। लेकिन अगर आज मैंने जो कड़वा सच तुम्हारे सामने रखा वो तुम्हारे दिल को छू गया और तुम्हें लगा कि ये हमारे समाज की सबसे बड़ी और जरूरी बात है, तो इस वीडियो को बिना शेयर किए मत जाना। हमारी ये आवाज एक चिंगारी की तरह फैलनी चाहिए, ताकि हम सब जागें और अपनी नई पीढ़ी को सही रास्ता दिखा सकें। ये वीडियो मैं सिर्फ लाइक, व्यूज या सब्सक्राइबर के लिए नहीं बना रहा हूं। अगर तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें कोई फालतू ज्ञान देने आया हूं तो अभी बंद कर दो। आज मैं वो नंगा सच तुम्हारे सामने रखने वाला हूं जिसे देखकर भी हम सब अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। हम सब जानते हैं क्या हो रहा है, पर हम डरते हैं आवाज उठाने से, क्योंकि कहीं ना कहीं हम इस गंदगी को ठीक है, नॉर्मल मानने लगे हैं। अगर तुम में जरा सी भी जिम्मेदारी बाकी है, अगर तुम्हें अपने घर की मर्यादा की और आने वाली पीढ़ी के भविष्य की चिंता है, तो इस बात को पूरा सुनना, क्योंकि ये आवाज सिर्फ मेरी नहीं है, ये उस हर माता पिता की चिंता है जो अपनी औलाद को भटकते देख रहा है। आइए सीधे मुद्दे पर आते हैं। आज हमारे शहर की गलियां, वो पार्क, वो कॉलेज के कोने, ये सब अब खुलेआम गलत काम की जगह बन चुके हैं। तुमने देखा है ना, बस स्टॉप पर, मेट्रो स्टेशन पर, कॉलेज के गेट पर लड़के लड़कियां ऐसी हरकतें करते हैं मानो वो किसी कमरे में हों। कोई शर्म नहीं, कोई डर नहीं। और ये सब कौन देख रहा है? तुम्हारे और मेरे मासूम बच्चे। सबसे खतरनाक बात, छोटे बच्चे और मोबाइल। आज हर बच्चे के हाथ में फोन है। वो स्कूल से वापस आता है, बैग फेंकता है और लग जाता है रील देखने। और उस रील में क्या है? 14-15 साल की लड़कियां ऐसे छोटे और अजीब कपड़े पहनकर वीडियो बना रही हैं जो उनकी उम्र के लिए सही नहीं है, सिर्फ लाइक्स पाने के लिए। लड़के 16-17 साल की उम्र में गंदी बातें, अभद्र गालियां या लड़ाई झगड़े को कूल बताकर उसका दिखावा कर रहे हैं। और जब वही बच्चा घर आता है तो मां को देखकर ऐसी भाषा बोलता है जो उसने बाहर की दुनिया से सीखी है। तुम उस पल को सोचो जब तुम्हारी औलाद, जिसे तुम अच्छे संस्कार देना चाहते थे, बाहर की गंदी भाषा बोलती है। तुम्हें गुस्सा आता है या नहीं? ये सब कहां से आ रहा है? सीधे तुम्हारे फोन की स्क्रीन से, उस गंदे कंटेंट से जिसे तुमने लाइक और शेयर करके वायरल कर दिया है। आज सोशल मीडिया ने हर बुरी चीज को ठीक है, नॉर्मल बना दिया है। अजीब पहनावे को फैशन कहते हैं, गाली को अभिव्यक्ति कहते हैं और अच्छे रिश्तों की अहमियत को टाइम पास और लिव इन की आड़ में खत्म कर दिया जाता है। यही है हमारे समाज का सबसे बड़ा रोग। पहली चीज, गंदगी फैलाने वाला एल्गोरिदम। यहां बात सीधी है। ऑनलाइन दुनिया का मालिक एल्गोरिदम है जो सिर्फ एक चीज समझता है, ध्यान खींचना। और ध्यान किस चीज पर मिलता है? सनसनी और विवाद। जो कंटेंट मर्यादा से हटकर बनाया जाता है वो तेजी से वायरल होता है। क्यों? क्योंकि तुम ही उसे देखते हो, शेयर करते हो, लाइक करते हो। और जैसे ही तुम लाइक करते हो, एल्गोरिदम चिल्लाता है, और दिखाओ, ये गंदगी इन्हें पसंद है। भारत दुनिया के उन देशों में से है जहां गंदा कंटेंट तेजी से देखा जाता है और तुम संस्कार की बातें करते हो। और इसका सीधा असर क्या होता है? जब दिमाग को लगातार उत्तेजना मिलती है तो वो सामान्य जिंदगी के रिश्तों से खुश नहीं रह पाता। फिर उसे हर चीज में गलत फैंटेसी चाहिए होती है। यही सोच रिश्तों में सम्मान को कम करती है और महिलाओं को इंसान के बजाय इस्तेमाल की चीज समझने की सोच को जन्म देती है। रिश्तों की अहमियत खत्म हो चुकी है। हर जगह सिर्फ इस्तेमाल करो और फेंक दो वाली सोच है। दूसरी चीज, उपयोग करो और छोड़ दो वाले रिश्ते और बच्चों का नुकसान। आजकल एक और चलन है, तेजी से पार्टनर बदलना। 15 साल के बच्चे रिश्तों को ऐसे बदल रहे हैं जैसे वो कपड़े बदल रहे हों। और इस मॉडर्न आजादी के नाम पर वो क्या कर रहे हैं? वो अपने दिल और दिमाग को बर्बाद कर रहे हैं। लिव इन रिलेशनशिप को आजादी कहा जाता है, लेकिन सच ये है कि ये सबसे गैर जिम्मेदार रिश्ता है। इसमें न समाज का डर है, न परिवार का बंधन, न कानून का दबाव। जब तक मजा आया साथ रहे, जैसे ही ऊब गए एक दूसरे को छोड़कर आगे बढ़ गए। और जब ये रिश्ता टूटता है तो क्या होता है? एक दूसरे को बदनाम करना, झूठे आरोप लगाना और बड़े झगड़े सामने आते हैं। ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि हमने अपने बच्चों को सिखाया ही नहीं कि ईमानदारी, त्याग और इज्जत क्या होता है।
हमने उन्हें सिर्फ जल्दी से खुश हो जाओ वाली गंदी रेस में धकेल दिया है। तीसरी चीज, माता पिता की जिम्मेदारी और गलती। अब आती है सबसे कड़वी बात जिसे सुनकर तुम्हें सोचना चाहिए। जब 12 साल की बच्ची अपने घर में अपने माँ बाप के सामने अजीब गानों पर वीडियो बनाती है तो उस बच्ची से ज्यादा जिम्मेदार उसके माँ बाप हैं। तुम क्या करते हो? तुम खुद उसका फोन पकड़कर वीडियो बनाते हो। तुम उसे बोलते हो बेटा थोड़ा और आकर्षण लाओ ताकि व्यूज आएं। तुम अपनी औलाद के बचपन और इज्जत को सिर्फ टैलेंट का नाम देते हो। तुम अपनी औलाद का बचपन, उसकी इज्जत सिर्फ लाइक और फॉलोअर्स के लिए बेच रहे हो। क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? मेरा सवाल सीधा है, जो माता पिता अपनी औलाद को गलत कंटेंट बनाने के लिए उकसाते हैं, क्या उनकी जिम्मेदारी तय नहीं होनी चाहिए? तुम बच्चे के देखभाल करने वाले हो। जब कोई मां बच्चे से भीख मंगवाता है तो सजा होती है, तो जब तुम अपने बच्चे की मानसिक इज्जत को सोशल मीडिया के बाजार में नीलाम करते हो तो क्या यह उससे बड़ा गुनाह नहीं है? सरकार को सख्त नियम बनाना चाहिए कि जो माँ बाप अपने बच्चे को गलत हरकतें करने दें, उनकी जवाबदेही तय हो। अब रोना नहीं, काम चाहिए। गुस्सा करने से कुछ नहीं होगा। अब हमें उठना होगा। घर में नियम बनाओ। माता पिता अपनी औलाद के फोन पर पूरी नजर रखो। तुरंत फोन पर ऐसे कंट्रोल्स लगाओ कि गलत चीजें न दिखे। यूट्यूब पर बच्चों के लिए सुरक्षित मोड चालू करो। जो बच्चा तुम्हें गाली दे या कोई गंदी बात बोले, उसे प्यार नहीं, कठोर अनुशासन दो। तुम्हारे घर के नियम सबसे पहले आने चाहिए। दूसरा, डिजिटल बहिष्कार का हथियार उठाओ। अपने फीड को साफ करो। अगर कोई वीडियो मर्यादा तोड़ता है, गंदी बात करता है, तो उसे रिपोर्ट करो, ब्लॉक करो और कभी शेयर मत करो। तुम्हारा एक शेयर इस गंदगी को बहुत ज्यादा बढ़ा देता है। अपनी जिम्मेदारी समझो। तीसरा, सरकार पर दबाव बनाओ। यह लड़ाई अकेले नहीं जीती जा सकती। हमें सरकार को जगाना होगा। एक ही मांग, बच्चों के लिए सुरक्षित ऐप चाहिए। सारे गंदे कंटेंट को अलग करो और सख्त उम्र सीमा लगाओ। दबाव बनाओ। हमें अब पटिशन बनानी होगी। हजारों लोग अपने नेताओं को सीधे चिट्ठी भेजे जिसमें मांग हो कि बच्चों के गलत इस्तेमाल पर माता पिता को कड़ी सजा मिले। जब सरकार की कुर्सी हिलेगी तभी कुछ बदलेगा। मित्र, मैं जानता हूं तुम्हें बहुत दर्द हुआ है। इस दर्द को आग बनाओ। चिल्लाओ पर सही जगह पर। गाली मत दो, सच बोलो। आज तुम्हारे पास दो रास्ते हैं। चुपचाप सब देखते रहो और अपनी औलाद को इस गंदगी में डूबने दो, या खड़े हो जाओ और लड़ो। अगर तुम लड़ना चाहते हो तो चलो एक साथ खड़े होते हैं, अपने बच्चों, अपनी बहनों और अपनी संस्कृति के लिए। अगर तुम्हें यह कड़वी सच्ची कहानी दमदार लगी है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और अपनी राय कमेंट में बताओ कि तुम क्या करोगे। और हां, चैनल को सब्सक्राइब करके चाणक्य सूत्र हिंदी परिवार का हिस्सा बनो ताकि ये जरूरी आवाज सरकार तक पहुंचे। चाणक्य सूत्र हिंदी चैनल पर आपको मिलेंगी ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियां जो आपकी सोच बदल देंगी। वीडियो को लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना